पप्पू यादव का ओपन चैलेंज। 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र में बताया महाजंगल राज। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे लोकप्रिय एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा मुंबई दहल उठा है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम कर्नैल सिंह और धर्मराज कश्यप है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना थी। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है, तो वहीं उनके निधन को लेकर देश भर से राजनीतिक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्णिया जिले से सांसद पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र में बताया महाजंगल राज। दरअसल पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण। बिहार की बेटी बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है, तो आम लोगों का क्या होगा। ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कहा, ये बहुत दुखद है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कुछ दिन पहले जब हम मुंबई गए थे तो हमने उनसे और उनके बेटे से मुलाकात की। ये आश्चर्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में, खासकर बांद्रा के इलाके में, अगर वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर गौर करना चाहिए। देखिए, काफी दुखद है। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जानकर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी ने लिखकर दिया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर जंगल राज चल रहा है। मुंबई पुलिस जो पूरे भारत में मशहूर है, उसके रहते वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वहाँ की शिंदे फडणवीस की सरकार के पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वो पुलिस को काम करने नहीं दे रहे हैं। और तीसरा, कि उन्हें केवल चुनाव की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई की आम जनता की सुरक्षा की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये बहुत ही दर्दनाक, अफसोसजनक और शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी बताने वाली घटना है। बाबा सिद्दीकी ने लिखकर भी दिया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अच्छी सुरक्षा नहीं दी गई। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के एमएलए और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिस्म में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं।
तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की ये मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। बता दें कि 12 अक्टूबर को जब पूरा देश दशहरे का जश्न मना रहा था तो ठीक उसी समय रात तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती अस्पताल में लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।